नमस्कार दोस्तों। आज 24 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो हम बात करते हैं वो फोकस करते हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और आप यदि इससे जुड़ते हैं, जो हमारे चैनल पे आते हैं और देखते हैं, तो आपको यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। हम वही चीज़ों को छांट के लेते हैं जिसकी ज़रूरत यूपीएससी के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसे गौर से देखें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। और लगातार नियमित रहें आप हमारे चैनल पे, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। यदि आप नए चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुका है ना। तो अब चलते हैं इस पे, अखबार पे। तो आज का जो द हिंदू का मेन पहली न्यूज़ या मुख्य न्यूज़ है, या फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है, वो है एमएचए टेक्स अप विथ एमईए इन्फ्लक्स ऑन कुकी चिन, है ना। ये कुकी और चिन, है ना, दो आदिवासी समूह हैं या दो एक एथनिक समूह हैं जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। तो आप इसको देखेंगे, है ना। ये एंटर्ड कर गए थे मिजोरम में नवंबर 20, आर बीइंग रेफर्ड टू ऑफिशियली डिस्प्लेस्ड। आपको वो चीज़ें नहीं दिखनी है, आपको ये इथनिक ग्रुप देखना है कि ये कुकी और चिन जो हैं कहाँ के निवासी हैं। म्यांमार के, बांग्लादेश के, तिब्बत के क्षेत्र के, चीन के, इस तरीके से आपको ये देखना है और इससे नोट डाउन करना है, बस। और कुछ काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो अगली, वो है फिक्सिंग इंडियाज़ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 107 दे दी गई है। क्योंकि क्या होता है कि जब नमूना सर्वे होता है, नमूना सर्वे किसे कहते हैं, ये सैंपल सर्वे नाम सुना होगा आपने। सैंपल सर्वे किसे कहते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र से कुछ चीज़ें उठाने। जैसे आपने चावल बनाया होगा कभी, या चावल बनाते हुए माँ को देखा होगा। तो चावल बन जब जाता है तो माँ, आपकी माँ या जो भी आपके घर में है, वो क्या करती हैं, एक दाना उठाती हैं और उसे दबा के देख लेती हैं और कह देती हैं कि हाँ चावल पक गया है। पर भारत में इस तरीके के सर्वे के लिए हम किसी एक क्षेत्र को उठा लें तो ये सर्वे संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। कि मान लीजिए दिल्ली जैसे शहर में हम जो सबसे पिछड़ा एरिया है या झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, उसी को हम सैंपल में ले लें, तो क्या पता चलेगा, वहाँ के अधिकांश लोग ग्लोबली हंगर इंडेक्स में आएंगे, या भूखे हैं, या फिर आप जो वो भोजन मिल रहा है उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि भारत में अभी भी न्यूट्रिशन है या कुपोषण है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है ना। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट स्कीम आर नॉट डिलीवरिंग, है ना। जो गवर्नमेंट स्कीम है वो पहुंच नहीं पा रही है, जैसे पोषण, आईसीडीएस, है ना, आंगनवाड़ी वाले चीज़ें। तो जो जनधन बैंक अकाउंट, आधार, मोबाइल, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बात है। और एक तरीके से मिड डे मील वगैरह जो होता है, इस तरीके की चीज़ें मॉल न्यूट्रिशन को कम करने में कितनी सहायक हो रही हैं। आपके आपके नज़र में कुपोषण को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है ना। आपकी नज़र में कुपोषण को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। हमारा बच्चा या भारत का कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे, इसके लिए यदि आपको कार्य योजना बनाने दी जाए तो आप किस प्रकार की कार्य योजना बनाएंगे। एक समरी बनाइए और लिख के भेज दीजिए। समरी बनाइए। समरी किस प्रकार से बनाइए कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए कुपोषण, है ना, और उससे लड़ने के उपाय, ऐसे निकालिए। और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे क्या करना चाहते हैं वो चीज़ें आप लिख दीजिए, है ना। तो इसे आप करके आप भेज सकते हैं मुझे, ठीक है। ताकि आप, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो मेरा नंबर फेसबुक पेज पे, आईएएस प्रबंधन के फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, या यदि आप चाहें तो कमेंट करके मुझे मांग सकते हैं, और आप उस नंबर पे इसके बारे में भेज दीजिए, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो है मिल्क इन्फ्लेशन एट ए 7.5 ईयर्स हाई, है ना। मिल्क इन्फ्लेशन जो है 7.5 सालों में सबसे ऊपर है ना। तो महंगाई इधर है, काफ़ी महंगा हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि दूध के दाम काफ़ी बढ़े हैं। यदि आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो दूध के दाम 60 रुपये के पार पहुंच गए हैं, 64 रुपये लीटर पहुंच गया है। यहाँ पे भले आंकड़ा 52 रुपये या 54 रुपये का दिखा रहा है, पर दिल्ली में 64 रुपये के ऊपर पहुंच गया, 64 रुपये के करीब पहुंच गया है ना। तो ये दाम क्यों बढ़ रहा है, जब हम जानते हैं कि भारत जो है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है ना, दुग्ध उत्पादन में सबसे ऊपर है। तो आखिर भारत दुग्ध उत्पादन में सबसे ऊपर है, तो फिर भी इसके प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जब मांग अधिक होती है, आपूर्ति कम होती है, तो वस्तु की कीमत बढ़ती है। लेकिन जब मांग अधिक है और उत्पादन भी अधिक है, तो वस्तु की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचेंगे। और साथ ही साथ यदि दूध के दाम बढ़ते हैं तो उससे आम जनजीवन में क्या असर पड़ता है ना, इसके बारे में बात की गई है। द चार्ट शो ओवर रिटेल इन्फ्लेशन इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, है ना। रिटेल इन्फ्लेशन की बात की गई है ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या रहा है, मिल्क लिक्विड का क्या है। तो यहाँ पे आप देखें तो मिल्क पाउडर को छोड़ दें तो बाकी सब ज़्यादा रहा है रिटेल इन्फ्लेशन से। इसको हम छोड़ देते हैं, 6.1 है, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन 6.77 है। लेकिन मिल्क लिक्विड 7.7% है, कर्ड 7.6% है, आइसक्रीम 10.5% है, बेबी फूड 8.8% है, और अदर प्रोडक्ट 7.2% है। तो इस तरीके से आप देखें तो इन्फ्लेशन जितना रहा है उससे ज़्यादा वो बढ़ा है। इसके बाद द एवरेज प्राइस ऑफ ए लीटर मिल्क इन सेलेक्ट इंडियन सिटीज ऑफ नवंबर, है ना। यहाँ पे सेलेक्ट कुछ किए गए हैं। ऑल इंडिया एवरेज जो है वो 55 रुपये का है, और यहाँ पे दिल्ली में 52 रुपये का दिखा रहा है। लेकिन ये आंकड़े जो हैं वो एक तरीके से आप मान लो कि दूध के रियल आंकड़े नहीं हैं, इनमें भी बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन सबसे महंगा जो दिखता है वो यहाँ पे और यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि लखनऊ जो है वो एक बड़े राज्य की राजधानी है, और इसके कारण से यदि इतने बड़े राज्य में दुग्ध की कीमत इतनी ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि लोगों के जेबों पे असर पड़ेगा, और उनके जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन की भी हम बात ही कर रहे थे, तो उनके बच्चों को दूध की उपलब्धता कम हो पाएगी, है ना। उसके बाद है द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अक्रॉस फ्रैक्टाइल ऑफ अर्बन हाउस होल्ड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे चार्ट 3 के बारे में देखिए। चार्ट 3 सो द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, है ना, अर्बन हाउस होल्ड। द डाटा आर प्रेजेंटेड फ्रॉम फ्रैक्टाइल क्लासेस फ्रॉम एंड लोवेस्ट स्पेंडिंग टू द हाइएस्ट एवरेज, और अर्बन हाउस होल्ड स्पेंड 284 ऑन मिल्क पर मंथ, है ना। यहाँ पे देखिए कि एवरेज जो है 284 रुपया पर मंथ है, लेकिन सबसे हाई में 598 रुपया, है ना। पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ। पर कैपिटा का मतलब यदि यहाँ पे जो हाईएस्ट है 5 लोगों का परिवार है यहाँ पे इसमें, तो 6 3,000 रुपये का खर्चा है दूध का। 5 लोगों का परिवार में हाईएस्ट 3,000 का खर्चा है। लेकिन यहाँ पे है तो यदि 5 लोगों का परिवार है तो 8 पचे 400 या 9 पचे 45, 450 रुपये का खर्चा है। तो 5 लोगों के परिवार की बात कर रहा हूँ। तो 5 लोगों के परिवार में 480 और यहाँ पे 3,000 का खर्चा है। तो 3,000 रुपये किसी भी व्यक्ति के लिए भारी पड़ेंगे। और यदि हम एवरेज की बात करें तो 284 रुपया पर व्यक्ति खर्च है।
अब पर व्यक्ति 284 रुपया है, इसका मतलब है 5 अधिक लोग रहेंगे तो कितना खर्च होगा? तो 2 पचे 10 और 8 पचे 40, 1420 रुपया ये एवरेज खर्च है 5 व्यक्ति के परिवार में। अब ये समझिए कि यदि 2 यहाँ पे बच्चे हैं तो दूध तो बाकियों को मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं। और सबसे फिर क्या होगा कि जब इनकम गिरेगा तो सबसे कमी कहाँ की जाती है? तो दूध ही बंद कर दिया जाता है, तो मॉल न्यूट्रिशन तो होगा ही होगा, है ना। उसके बाद है द परसेंट शेयर ऑफ मेन एंड वुमेन हु कंज्यूम मिल्क ऑफ कर्ड 1921 अक्रॉस वेरियस वेल्थ क्वांटिटी। ऑल वुमेन 48.8, ऑल मेन ये, मतलब ये तो बराबर रहा। और एटलीस्ट वंस ए वीक 72%, ऑल मेन 80%। वेल्थ क्विंटाइल, है ना, लोवेस्ट 52% मेन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हर हाल में मेन जो है वो आगे है ना। सो द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन विल हु कंज्यूम मिल्क इन various noticeable gap in milk consumption between men and women, especially in poorer household. So the price rise will disproportionately impact women in poorer household. अब ये समझिए कि लोवेस्ट 20% में 52% जो वुमेन है वो एक बार मतलब यूज करती है, लेकिन यहाँ पे 61%। उसके बाद और यहाँ पे हाईएस्ट 20% में 91%, और गैप है उसमें भी 5% का गैप तो हर जगह है ना। 5% का गैप, यहाँ तो सबसे ज़्यादा गैप है, यहाँ भी ज़्यादा गैप है। तो आप ये समझो कि जैसे जैसे इनकम कम होता जाता है गैप बढ़ता जाता है, और उसका असर क्या पड़ता है? वुमेन पर पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये समझिए कि किसी भी क्षेत्र में या इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो वुमेन को भुगतना पड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि पहले खा लेंगे वो, बचेगा तब हम खाएंगे, है ना। पति खा लेंगे, यदि बचेगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। ऐसा होता है, रियल में होता है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन जो है वुमेन को कमज़ोर करता है, ठीक है। इसके बाद जो आपको देखना है वो है पेज नंबर 8 में, आर एल नीनो ला नीना वेदर पैटर्न चेंजिंग, ये बात की गई है। तो अल नीनो और ला नीना मैंने एक बार बताया भी है, आप पीछे हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें अल नीनो और ला नीना के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं चेंज करने में, वेदर पैटर्न चेंज करने में? तो इसी के बारे में बात की गई है, तो इसको पढ़ लीजिए। और अल नीनो और ला नीना के बारे में आप हमारे वीडियो जो पहले पढ़े हुए हैं उसे आप देख लीजिए, उससे आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है जम्मू टाडा कोर्ट, है ना, यहाँ पे एक है जम्मू टाडा कोर्ट इशू फ्रेश वारंट अगेंस्ट यासिन मलिक। आपको टाडा देखना है ना। टेररिस्ट एंड डिस्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट क्या है और इसको कौन एंटरटेन कर सकता है या कौन यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद है इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट में मिस फोरकास्ट ऑन हाई प्राइसेस, है ना। इसके बाद न्यूज है वो यही है, इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट में मिस फोरकास्ट ऑन हाई प्राइसेस, है ना। कॉटन एक्सपोर्ट दिस ईयर में फॉल शॉर्ट ऑन द 40 लाख बेल्स एस्टिमेटेड रिसेंटली बाय द कमिटी ऑफ कॉटन प्रोडक्शन कंजम्पशन ट्रेडर्स। मतलब अभी जो एक तरीके से पूरे विश्व में जो अफरा तफरी मची है और जो एक तरीके से हौच-पौच हुआ है या मंदी का असर है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को असर डालेगा जो कि भारत जैसे देश निर्यात करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा डायमंड इंडस्ट्री पे असर पड़ गया, है ना, डायमंड इंडस्ट्री पे असर पड़ गया।
कॉटन इंडस्ट्री पे और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इन पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसी की बात की गई है और कुछ नहीं है। तो जब असर पड़ता है एक्सपोर्ट में तो क्या होता है, कीमतें डाउन हो जाती हैं और यही बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो मैंने टास्क दिया है आप उसे पूरा कर लें और बताएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लें। और भी कुछ सलाह हो या कुछ सुझाव देना चाहें तो बताएं, ज़रूर बताएं, उसका स्वागत है। धन्यवाद।